राजस्थान के गंगानगर में 13 साल की बच्ची के साथ रेप हुआ। 4 अलग अलग होटल्स के बीच में 32 लोगों ने रेप किया। और हुआ कैसे स्टार्ट? ई रिक्शा में वो जा रही थी, ई रिक्शा वाले ने उसे बहलाया फुसलाया और एक होटल में ले गया और वहां जाके उसे वहां पे बेच दिया। अब बेचने के बाद उसे अलग अलग होटल में ले जाया जाता है और उसके साथ रेप होता है। अब आप लोग मुझे बताइए, क्या उसमें उसकी गलती थी कि उसने कोई छोटे कपड़े पहने थे? जैसे हम आवाज लोग बहुत सारी आवाजें बनाते हैं कि इसके छोटे कपड़े थे, इसकी वजह से इसका रेप हुआ, वगैरह वगैरह। बहुत लोग ऐसे हैं मेंटालिटी के जो कपड़ों पे आवाज उठाते हैं। अब इसमें इस बच्ची की कोई गलती दिखी है आप लोगों को? नहीं। इथेनॉल के पीछे हमने 1 महीने से बवाल काटा हुआ है। धर्मेंद्र प्रधान जी को हटाने के लिए, इस्तीफा दिलाने के लिए हमने 1 महीने से ज्यादा हो गया हमने बवाल काटा हुआ है। मीडिया पीछे लगी पड़ी है, सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर तक पीछे लगे पड़े हैं। बट हम इस सेंसिटिव मुद्दे को सरकार के कानों तक नहीं पहुंचा पाते हैं। एक दिन गुस्सा दिखाएंगे, 2 दिन गुस्सा दिखाएंगे, कैंडल मार्च निकालेंगे, फिर अपनी अपनी जॉब में बिजी हो जाएंगे। हम यहाँ पे जॉब करते हैं, जॉब में बिजी, अपना उसमें बिजनेस में बिजी, या स्टूडेंट लाइफ है, पढ़ाई में बिजी। बट इस मुद्दे को हम सरकार तक लेके नहीं जाते कि सरकार इन सब चीजों पे कोई एक कानून बनाए, कोई ऐसा प्रावधान बनाए कि अगर कोई गिल्टी प्रूफ हो जाता है, पकड़ा जाता है, तो उसको फांसी की सजा दी जाए, या दूसरी कंट्रीज में जो बहुत स्ट्रिक्ट प्रोविजंस होते हैं उनके लिए वैसा कुछ किया जाए। ये सब चीजें हम नहीं सोचते। हाय हाय धर्मेंद्र प्रधान, हाय हाय धर्मेंद्र प्रधान, हाय हाय नितिन गडकरी, लगे पड़े हम। कभी हमने हाय हाय ये किया कि इस कानून के ऊपर हमने कोई आवाज उठाई है? कोई ऐसा तो है नहीं कि पहला मुद्दा है जो हमें ये सब, हमें मेंटेलिटी में हमें समझ में आई हो। कई सारे मुद्दे हैं देश में, मगर ये भी तो एक जरूरी मुद्दा है। अभी रिसेंटली अशोक मित्तल जी ने, जो एमपी हैं राज्यसभा में, उन्होंने एक मुद्दा उठाया कि मेंस के लिए कमीशन वो बिल लेके आ रहे हैं। आज तक किसी ने ढंग से इस पे कोई मुद्दा क्यों नहीं उठाया था? सोशल मीडिया में कुछ लोग इस पे कार्रवाइयां कर रहे थे थोड़ी थोड़ी चल के करके, बट ढंग से उसके पीछे कोई नहीं पड़ा। मेल्स के ऊपर आज के टाइम में बहुत फेक केसेस डाले जाते हैं। ऐसी स्टडी भी है, और ऐसा नहीं कोई मैं कह रहा हूं, स्टडी भी है। जब हम ऐसे मुद्दों को हाईलाइट करेंगे, लाइमलाइट लाएंगे, तभी तो जाके सरकारों के आवाज कुछ गूंजेगी कान में। हम नहीं पहुंचा रहे ऐसे मुद्दे, बस लगे पड़े हैं हाय हाय धर्मेंद्र प्रधान, हाय हाय नितिन गडकरी। कब करेंगे हम इसके पीछे? हम कब इनकी आवाजें उठाएंगे? एक लड़की के साथ गलत हो रहा है, हम कब उस मेंटालिटी को चेंज करेंगे? इसमें लड़का लड़की वाला मुद्दा ही नहीं है। अभी तो वो किस्से हाईलाइट ही नहीं होते जहां पे मेल्स के साथ भी ये सब चीजें होती हैं गलत तरीके से। क्योंकि हमें देखना, क्योंकि रेप जो होता है ना, जो फीमेल्स के साथ होता है, वो हमें ज्यादा दिखता है, और उसके लिए तो हम आवाज उठा ही नहीं पा। ऐसा ही मेल्स के साथ भी कई चीजें होती हैं जो कभी हाईलाइट होती ही नहीं है। मेल्स के साथ भी बहुत सेक्सुअली असॉल्ट, ये सब चीजें होती हैं, बट वो हमें वो दिखती नहीं ना, हम कोई दिखाना चाहता है। बट जब ये दिखता है फीमेल्स के साथ, 13 साल की बच्ची, सोचने वाली बात है यार, 13 साल की बच्ची, 32 लोग, ये क्या छोटा मोटा क्राइम है क्या? ये क्या छोटी मोटी चोरी है जो हो गया वाला सीन है? नहीं, हमें इसको कानों तक पहुंचाना है सरकार के। अब मैं कह दूं कि वीडियो को शेयर करो, तो आप लोग शेयर नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि मैंने बोली है। यही अगर कोई इंस्टाग्राम की पोर्नोग्राफी कुछ कर दे तो वीडियो वायरल हो जाएगी। भैया हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा हूँ, पोर्नोग्राफी ये सब चीजें तो, जो नेगेटिव चीजें टीआरपियां चलती हैं, वो तो मैं कर नहीं पाऊंगा। मैं बस इस मुद्दे को आप लोगों के कान तक लाना चाहता हूं, ताकि आप लोग इसको सरकार तक पहुंचाएं मेरे साथ मिलके। मेरी तो एक छोटी सी कोशिश है कि मैंने वीडियो बना के आप तक तो पहुंचाई, अपलोड कर दी, चाहे यूट्यूब हो, इंस्टाग्राम हो, कहीं भी अपलोड कर दी।
पर आप लोगों का भी फर्ज बनता है कि मेरे साथ इसको शेयर करके दूसरों तक पहुंचाएं, ताकि ये फैले, ताकि दूसरे लोग भी इस पे मुद्दे उठाएं और रुके नहीं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारी, हम रुक जाते हैं, हमारा गुस्सा बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है, हर चीज हमें मजाक लगने लगती है। ये कोई इतना छोटा मोटा मुद्दा नहीं है रेप का, बहुत बड़ी चीज है। हमें इस पे कुछ कानून में चेंजेस करवाने होंगे मिलके, कि सरकार उस पे कोई प्रावधान दे कि अगर कोई गिल्टी प्रूफ हो रहा है, पकड़े गए, अगर ये 32 लोग पकड़े गए और पता लगा 32 के 32 इन्वॉल्व थे सारे, तो फांसी की सजा हो, या दूसरी कंट्रीज में जो किया जाता है वैसे कुछ लॉज में चेंजेस किए जाएं। हाथ जोड़ के विनती करूंगा, सरकार तक आवाज पहुंचाने की कोशिश कीजिए, लीगली तरीके से कीजिए, कुछ ना कुछ स्टेप्स लीजिए। जो जानकार हैं इन सब चीज़ों के, कानून को जानते हैं, लॉयर्स हैं, जजेस हैं, उनको आगे बढ़ के आना होगा, क्योंकि लॉयर्स और जजेस ये सब कानून जानते हैं। आप लोग उठ के आइए, कुछ लेटर्स लिखिए, कुछ बातचीत कीजिए, जो बड़े सरकार लोग के जानते हैं, जो अमित शाह जी को जानते हैं या और किसी को जानते हैं, जो कानून बनाते हैं, उन सब चीज़ों को मोदी जी तक पहुंचिए। इन तक पहुंचने का कुछ तो स्टेप निकालेंगे सब मिलके, तभी कुछ हो पाएगा। सरकार पे हमने जो प्रेशर बना रखा है, धर्मेंद्र प्रधान हाय हाय और शिव, अब रीशफल की न्यूज़ सुन रहे होंगे आप, प्रेशर बन रहा है ना कहीं, तो जो रीशफल की न्यूज़ आ रही है कि उनको वहां से चेंज किया जाएगा, आप लोग शांत बैठ जाएंगे। उसके बाद और मुद्दे उठेंगे, इथेनॉल, इथेनॉल पे भी कोई ना कोई जरूर कार्रवाई हो जाएगी, सब शांत हो जाएंगे। तो यहाँ पे भी हमें कुछ करना चाहिए ना मिलके। हाथ जोड़ के फिर से विनती करूंगा, प्लीज इस वीडियो को अपने किसी भी शुभचिंतक तक पहुंचाइए, जो सरकार के टच में हो, कहीं भी टच में हो, मेरी इस आवाज को आगे तक बढ़ाइए। आपसे हाथ जोड़ के विनती करूंगा, इसमें मेरा स्वार्थ नहीं, सभी का स्वार्थ है। अगर कोई एक अच्छा कानून आ गया तो इसमें आपके, मेरे, हम सभी के घर में जो बेटियां हैं, माँ है, बहन है, जितने भी फीमेल्स हैं, और मेल्स के लिए भी मैं कहूँगा, अगर मेल्स हैं उनके लिए कोई कानून आ जाए, कुछ आ जाए, उनकी सोच के लिए कुछ हम एजुकेशन में कुछ कर पाए, कई सारी चीज़ें हो सकती हैं। फीमेल्स भी जो मेल्स के साथ गलत करती हैं उनके लिए भी। तो उम्मीद करूंगा इस वीडियो को ज़्यादा से लोगों तक शेयर करेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट, बाय, टेक केयर, जय हिंद।